मसीह यसु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम जीवन याकूब है और आज मैं आपको कलाम की कुछ आयात आपके सामने पेश करूंगा और उस कलाम के मुताबिक जो है मैं चाहता हूं कि मैं ये कलाम आप तक पहुंचाऊं ताकि आप भी इस कलाम के वसीला से बरकत पा सकें। मेरे साथ देखें मुकद्दस मूसा की किताब खरूज 23 बाब उसकी 25 आयत। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके सामने इस आयत को बयान कर सकूं। मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे हिम्मत और ताकत दी ताकि मैं इस वर्ड्स को बड़े ही अहसन तरीके से बयान कर सकूं। खरूज बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब है। इस किताब को बुजुर्ग मूसा ने लिखा। खरूज के मानी हैं बाहर निकलना, रवानगी। इसके कुल अबवाब 40 और कुल आयात 1213 आयात हैं, 1213 आयात हैं। मेरा आज का जो टॉपिक है इबादत है। कलामे खुदा में इबादत का लफ्ज़ 114 बार पुराने और नए अहदनामे में इसका मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ अल्फाज में ज़िक्र हुआ है, जो कि प्रेयर्स एंड प्रेयरिंग के हवाला से ज़िक्र हुआ है। 114 बार कलामे मुकद्दस में इसका ज़िक्र आया है। यह हुक्म खुदा ने मूसा को बनी इस्राइल की मार्फत दिया कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर क्या देगा? बरकत देगा। और आज हम खुदा से जब इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं, तो हम इसी ईमान के साथ दुआ करते हैं कि खुदा हमारी हर एक चीज़ में बरकत देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम खुदावंद के हुक्मों पर चलते हैं, जब हम खुदावंद के साथ बड़ी वफादारी के साथ चलते हैं, तो खुदावंद हर चीज़ पर कसरत से बरकत देता है। और खुदा का रूह जो हमें गाइड करता है, जो अच्छा उस्ताद, जो हमारा अच्छा रहनुमा है, जो हमारी रहनुमाई करता है, जब हम दुआ के ज़रिए, इबादत के ज़रिए खुदावंद के घर में आते हैं, खुदावंद के करीब आते हैं, तो खुदा हमें हर वो नेमत से, हर एक चीज़ से नवाजता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जिसकी हम खुदा से इल्तिजा, जिसकी हम खुदा से खुदा के सामने हम अपनी मुनाजातें लेकर आते हैं। जब हम बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इन्हिसारी के साथ खुदा के हजूर आते हैं, तो खुदा जो है अपने आसमान के दरीचों को खोल कर खुदावंद हमें कसरत से बरकत देता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, इबादत से हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। इबादत के वसीला से खुदा हमारे रुपए पैसे पर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अपनी बरकत नाजिल करता है। जबकि कलाम मुकद्दस में लिखा है वो अपने महबूब को नींद ही में अता कर देता है। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात खुदा के कलाम में लिखी है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो खुदा अपने महबूब को जानता है, खुदा अपने मंसूब को जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मुख्ताज हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसी तरह जब हम खुदा के हजूर बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ अपने आप को छोटा करके खुदा के हजूर आते हैं मेरे अजीज़ों, तो खुदा हमें तभी वो बरकत देता है जो कि बुजुर्ग मूसा को खुदा ने बनी इस्राइल की मार्फत यहाँ पे बयान किया गया है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और वो तेरे बीच से बीमारी को दूर कर देगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के साथ रासबाजी से, वफादारी के साथ चलते हैं, तो खुदा हमें कसरत से बरकत देता है। कलाम मुकद्दस में मुकद्दस
यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा उसका 2 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के साथ बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी परहेज़गारी के साथ चलेंगे तो खुदावन के साथ हम वफादारी का नमूना पेश करेंगे, इबादत बड़े एहसन तरीके से करेंगे, तभी हमें ये जिंदगी का वफादारी का ताज हमें मिलेगा। तभी मुकद्दस यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा है वो पूरा होगा। उसके 2 बाब और उसकी 10 आयत में जैसे लिखा है, जैसा कि मैंने आपके सामने बयान किया कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, मेरा ईमान है अगर हम खुदा के साथ बड़ी वफादारी के साथ चलें तो खुदा हमें अपनी बरकतों से, अपनी नेमतों से, अपने आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत देता है। हमें ज़रूरत है कि खुदा के साथ वफादारी के साथ चलें, तभी हम इस ज़िंदगी के ताज को हासिल कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी का ताज हम कैसे हासिल कर सकते हैं? खुदा की कुर्बत में आकर, खुदा के हजूर गिड़गिड़ा कर, खुदा के हजूर मिन्नत और फरियाद करके, खुदावन से इल्तिजा करके, तभी हम इस ज़िंदगी के ताज को हासिल कर सकते हैं। इसी बाब के 2 हिस्से पर गौर करेंगे और लिखा है, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम में मुकद्दस यूहन्ना का आम खत उसका 5 बाब उसकी 13 से 16 आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करे मेरे अजीज़ों? दुआ करे, और अगर खुश हो तो क्या करे? हम्द के गीत गाए। और अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावन के नाम से उनको तेल मलकर उसके लिए क्या करें मेरे अजीजों? दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इस खूबसूरत कलाम में कितनी मुकद्दस याकूब के आम खत में कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनके भी मुआफ़ी हो जाएगी। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के हजूर आते हैं, जब हम ईमान के साथ खुदा के हजूर दुआ करते हैं तो वो खुदा हमारे दरमियान में से हर बीमारी को यीशु के नाम से दूर कर देता है। और वो बीमारी के साथ साथ जो हमारी गुनाह आलूदा ज़िंदगी होती है और जो हमने गुनाह प्रीवियस ज़िंदगी में किए होते हैं, मेरे अजीज़ों, वो दुआ जो ईमान के साथ हम करते हैं वो सारे गुनाह यीशु के नाम से माफ़ हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में बड़ी अजीम खुदा की मोहब्बत की, बेलौस मोहब्बत की मिसाल हमें मिलती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर क्या लाए? ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा ने हमारे गुनाहों की खातिर अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में बख्श दिया ताकि हम अपने गुनाहों से निजात पा सकें, ताकि हम इससे अब गुनाह आलूदा जिंदगी से रिहाई पा सकें और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आज हमें सीखने की ज़रूरत है। जब हम खुदा के हजूर आते हैं, जब हम खुदा के हजूर जाते हैं तो बड़ी ही आजिज़ी के साथ, बड़ी ही हलीमी के साथ, मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हजूर आते हैं तो रूह के 9 फल हमारी जिंदगी में होने चाहिए। जब हमारी जिंदगी में रूह के 9 फल होंगे तभी हम खुदा के कलाम को पूरा कर सकेंगे। वो रूह के 9 फल क्या हैं मेरे अजीजों? पहला क्या है कि हमें मोहब्बत होनी चाहिए, ताकि हम मोहब्बत से, बड़ी ईमानदारी से हम खुदा की रूहों को जीत सकें। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम अपने खुदावंद खुदा की इबादत करना। जब हम
अपने खुदावंद खुदा की इबादत करते हैं मेरे अजीज़ों, तो हमारी हर एक चीज़ पर बरकत देता है। और जब हम वही चीज़ ईमान के साथ, बड़ी पावर के साथ खुदा से मांगते हैं, तो खुदा हमें हमारे जानने से, हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मुख्ताज हैं। खुदा हमें हर चीज़ मुहैया करता है। खुदा ने हमारे लिए मेरे अजीज़ों बहुत खूबसूरत एक प्लान तैयार किया है। खुदा हमें एक प्लान के मुताबिक हर एक चीज़ से नवाजता है जिसकी हमें ज़रूरत है। और इस आयत को मेरा यूँ बयान करना इसलिए मैंने आपके सामने शेयर करना चाहा ताकि आप भी इसी ईमान के साथ खुदावंद खुदा की इबादत करें, ताकि हमारे घराने के मसाइल, हमारी दुनियावी मसाइल जो हमारी फैमिली में रूनुमा होते हैं, जो कि हम तरह तरह की आजमाइशों में आ जाते हैं, तो मेरे अजीज़ों हमें उन आजमाइशों में क्या करनी है? सिर्फ और सिर्फ इबादत करनी है। और इबादत कैसे करनी है, दुआ कैसे खुदा के हजूर करनी है मेरे अजीज़ों? बड़े ईमान के साथ, पुख्ता ईमान के साथ खुदा के हजूर इबादत करनी है। तभी खुदावंद हमारी हर एक चीज़ पर, हमारे रुपए पैसे पर, हमारे कारोबार पर, हमारी जॉब पर, हमारी बच्चों पर, हमारी फैमिली पर, एक एक चीज़ पर खुदा कसरत से, बरकत नहीं बल्कि कसरत से बरकत पर बरकत देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम खुदावंद की कुर्बत को मेरे अजीज़ों इसी तरह हासिल कर सकते हैं। खुदा की वर्षा को जब हम चाहते हैं कि खुदा हमारी करीब से होकर सुने, खुदा अपने आसमान के तख्त को छोड़कर इस ज़मीन पर आए ताकि हम जो उससे इल्तिजा कर रहे हैं वो हमारी इल्तिजाएं पूरी हों, तो मेरे अजीज़ों हमें बड़े ही ईमान के साथ अपने आप को खुदा के हजूर झुकाना होगा, ताकि हम उसी ईमान के वसीला से अपनी दुआओं से, अपनी इल्तिजाओं से खुदा के हजूर गिड़गिड़ाएं। और खुदा जो है बहुत ही कादिर, बहुत ही मेहरबान, जो शफकत में गनी खुदा है, खुदा जो हमें हर वक्त, हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, खुदा जो हमसे बेलौस बेपनाह मोहब्बत करता है मेरे अजीज़ों, वो अपने आसमान का तख्त छोड़कर वो इस ज़मीन पर आकर हमें बरकत देता है। मुझे ये कलाम सुनाते हुए, ये पेश करते हुए मैं बहुत खुशी महसूस हो रही है कि खुदा ने मुझे इतने खूबसूरत अल्फाज दिए कि जो मैं इस लायक नहीं कि मैं खुदा का कलाम आपके दरमियान में पेश कर सकूं। ये खुदा की ज़ात है, खुदा का पाक रूह है मेरे अजीज़ों, जो मुझे गाइड कर रहा है, जो पाक रूह जो हमारा अच्छा उस्ताद है, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें अल्फाज बख्शता है, उसी के वसीला से ये कलाम मैंने आपके सामने पेश किया। और मेरा ईमान है जब नौजवान बुजुर्ग और फैमिलीज इस कलाम को सुनेगी, तो मेरा ईमान है कि वो अपनी ज़िंदगियों में, अपने ख़ानदानों में एक नया काम करेंगी, बड़े जोश और बड़े वलवले के साथ वो खुदा की इबादत करेंगे, ताकि उनके फैमिली के सारे मसाइल यीशु के नाम से जाते रहें। और उनकी फैमिली में अगर कोई बीमार है तो आप इस ईमान के साथ खुदा से दुआ करें और खुदा आपकी सुनेगा। और खुदा आपके दरमियान में से, जिसका मुकद्दस याकूब के आम खत में जिक्र किया गया है, उसके 5 बाब उसकी 13 आयत में साफ साफ जिक्र किया गया है, खुदा तुम्हारे बीच से, खुदा उस खानदान के बीच से हर बीमारी को यीशु के नाम से दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।